हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर आतिश ब्लॉग्स। आज एक तो नया वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूँ। एक तो बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। आज का टॉपिक होगा कि आप लोग कैसे कंसल्टेंट्स के साथ काम कर सकते हैं, हाउ टू वर्क विद द कंसल्टेंट्स इन योर प्राइवेट प्रैक्टिस। तो जो हम लोग का जो बीडीएस का जो ड्यूरेशन होता है वो जनरली 5 इयर्स का होता है। 4 years ऑफ स्टडीज, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, along with the 1 year of crucial internship। एंड उसके बाद बहुत सारे लोग, कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग पीजी के लिए प्रिपेयर करते हैं, कुछ लोग मास्टर्स करते हैं अपना। तो जो लोग मास्टर्स करते हैं उसका भी एक वैल्यू रहता है, जो कि क्योंकि हम लोग बीडीएस के टाइम में ही अराउंड 9 सब्जेक्ट्स जो कि स्पेशलिटीज जो होती है उसके बारे में हम लोग पढ़े रहते हैं, तो उसका कोई ना कोई वैल्यू तो होगा ही दोस्तों। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इन current situation in the 2020 era, the practice what we are doing nowadays is very crucial, means आप कोई भी केस ऐसे ही छोड़ नहीं सकते कि मतलब कि ये केस मैंने 50-50 कर लिया और मैं छोड़ दूंगा इसको, या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं है किसी केस में और आप उसको अपने क्लिनिक में, अगर आपका खुद का क्लिनिक है तो आप उसमें हाथ लगाएंगे। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, जो केस में आपको 90% तक एटलीस्ट क्लियर हो जाए उस केस को आप कर सकते हैं। उससे आप उसको रिफर नहीं, इनकेस उसका फोटोग्राफ्स एंड ऑल, उसका एविडेंसेस लेके अपने सीनियर से या फिर अपने गुरुजी लोगों से उसको रिफर करके उसका आप व्यू ले सकते हैं उनसे कि कैसे क्या करना है बोल के। बट आप एक काम कर सकते हैं, आप अगर एक केस पे अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल इट इज नॉट एट ऑल right, and it is not at all possible in dentistry that you will be doing all the cases, all type of cases, along with the maxillofacial surgeries being a general dentist. So जितना आपको करना है वो आपको करना ही है, ऑफ कोर्स जितना आपको आता है। इफ यू आर गुड एट ओरल सर्जिकल प्रोसीजर्स यू डू, इफ यू आर गुड एट एंडो यू डू, इफ यू आर गुड एट पेरियोडोंटल सर्जरीज यू डू, if you are good at ortho also you can explore yourself, your skills. But if in new time of practice, mastering one subject is more important than doing all the stuffs, because मास्टरिंग अगर आप कर लेंगे, नॉट इन डिग्री वाइज मैं बोल रहा हूँ, इन स्किल्स वाइज, अगर आप एक ही चीज में, मान लीजिए आपको एंडो पसंद है तो आप एंडो में अगर आप मास्टरी कर लेंगे तो कोर्सेस करके या कुछ भी करके या फिर प्रैक्टिस खुद का ही करके मतलब कि व्यू ले लेके और प्रैक्टिस करते करते ही उसका आपका स्किल्स बढ़ते जाएगा फ्यूचर में। तो अगर आप उसी एक ही चीज में ज्यादा ध्यान देंगे जो कि लिमिटेड होगा, लिमिटेड स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो आपका काम भी निखरेगा दिन प्रतिदिन और आपका ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेटिस्फाई भी करने पाएंगे, पेशेंट को सेटिस्फाई करने पाएंगे। बिकॉज इन डेंटिस्ट्री यू विल हैव टू सेटिस्फाई द पेशेंट्स मेनली, नॉट सेटिस्फाई योरसेल्फ यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई ओनली विद द मनी, बिकॉज विद द मनी दे आर गोइंग टू पे इटसेल्फ। बिकॉज आजकल का डेंटिस्ट्री ऐसा हो गया है कि इट इज इन द कोविड एरा, एंड इन द कोविड एरा वी आर रिस्किंग आवर लाइफ मोर देन एनीथिंग और एनीवन। so we will have to charge accordingly, but we will have to satisfy the patients also. So मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप अपने एरिया में जो भी आपका क्या बोलते हैं कि जो भी कंसल्टेंट्स होंगे, जैसे कि प्रोस्थोडोंटिस्ट होंगे या फिर एंडोडोंटिस्ट होंगे या फिर ऑर्थोडोंटिस्ट होंगे, पेरियोडोंटिस्ट होंगे, उनसे आप मदद लीजिए जो केसेस आपको करने में इजी हो रहा है, जैसे कि आपका स्केलिंग है या फिर रेस्टोरेशन है या फिर आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट है या फिर आपका एक्सट्रैक्शन है। जो सिंपल केसेस आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है जैसे कि इंफेक्शन है, अगर आप मास्टरिंग कर लेते हैं इंफेक्शन में, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट इफ यू आर नॉट सो कॉन्फिडेंट इन डूइंग इंफेक्शन इन मेजर केसेस, यू कैन कॉल एन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, you can call an endodontist for root canal treatment, for multiple root canal treatments, for smile designing cases. You can call an prosthodontist in implant till you learn.
till you learn you can call all those stuffs, and you can call all your seniors and your gurus for your मार्गदर्शन एंड ऑल. तो यही मैं बस बोलना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए. अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप रिफर कीजिए पेशेंट्स को, आइदर रिफर कर दीजिए या फिर आप समझाइए पेशेंट्स को कि इस चीज के लिए फीस इतना लगेगा. उसको आप नहीं करेंगे क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं है उस चीज में, और उसको एक स्पेशलिस्ट करते हैं, क्योंकि स्पेशलिस्ट का भी एक वैल्यू है. जो उन लोग जो एमडीएस 3 साल जो करके आते हैं उसका भी एक वैल्यू है, और उन लोग भी अपना वैल्यूएबल टाइम देके ही उसको मास्टरिंग करके आते हैं. तो आज का वीडियो मैं बस इतना ही टाइम के लिए बनाने वाला हूँ. होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा. तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को. टिल दैट हैव ए वेरी नाइस टाइम. बाय.